आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि हमारे कंधे में बहुत तेज चुभने वाला दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है और ये दर्द अक्सर रात के समय होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ये एक सिरा है, एक हड्डी है, ये ऊपर गोल बॉल के समान होती है और दूसरी होती है सॉकेट के समान, और जब ये आपस में मिलती है तो शोल्डर जॉइंट पे काम करती है। लेकिन शोल्डर जॉइंट जो है ये 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक होता है ह्यूमरस, जिसका ऊपरी सिरा गोल बॉल के समान होता है। दूसरा होता है ब्लेड, जिसे हम स्कैपुला भी कहते हैं। और तीसरी आती है हमारी हंसली, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। इन तीनों हड्डियों के जोड़ से हमारा शोल्डर जॉइंट काम करता है। लेकिन सिर्फ हड्डियों के जोड़ से ही नहीं, बल्कि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मांसपेशियां भी होती हैं, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, हर जॉइंट्स में ये कनेक्टेड टिश्यू होते हैं, ये मांसपेशियां होती हैं। लेकिन जो शोल्डर जॉइंट पर जो टिश्यू होते हैं, जो ये मांसपेशियां होती हैं, इन्हें हम शोल्डर कैप्सूल कहते हैं। हमारे शोल्डर पर एक प्रकार का ग्रीस होता है, जो कि ये हमारे शोल्डर को एक चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे कि हमारा शोल्डर अच्छे से मूवमेंट करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे शोल्डर कैप्सूल में जो कनेक्टेड टिश्यू हैं उसके आसपास किसी प्रकार की सूजन आ जाए या किसी प्रकार की जकड़न हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा शोल्डर जाम होने लगता है, जिसकी वजह से अच्छे से काम नहीं करता और इसमें बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिस दर्द को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण है कि बढ़ती उम्र, यानी कि 40 से 60 साल की उम्र के बाद फ्रोजन शोल्डर होना एक आम बात है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी फ्रोजन शोल्डर एक आम बात है। और किसी का अगर थायराइड डिसबैलेंस है तो उन्हें भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर हाल में किसी को स्ट्रोक आया हो या किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है। और इसमें से सबसे मेन है, अगर आप एक जगह पर बैठकर घंटों एक जगह में बैठकर काम करते हैं तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें फ्रोजन शोल्डर में और हमारे इस शोल्डर जो जाम होता है, उसका जो दर्द होता है, उसमें हमें आराम मिल सके। तो इसके लिए जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आप चाहे तो चेयर पर बैठकर या आप जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कमर गर्दन को सीधा करते हुए अपने एक हाथ को, यानी कि जो शोल्डर आपका जाम है, जिसमें आपको बहुत तेज दर्द है, उस हाथ को आपको धीरे से बेंड करते हुए अपनी नेक के पास रखेंगे। अच्छे से नेक को होल्ड करते हुए और धीरे से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कोशिश करेंगे अपने कंधे की सीध तक लेकर जाएंगे हाथ को, और फिर धीरे से वापस से अपनी एल्बो को डाउन करते हुए पूरा नीचे की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए वापस से धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए पूरा शोल्डर को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल शोल्डर की सीध में आपका हाथ होना चाहिए। और वापस से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कम से कम इसका अभ्यास आपको 10 बार जरूर करना है। अगर आपको दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट पेन है तो आप दोनों साइड से इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से हाथ को लॉक कर लेंगे। यहाँ पर हाथों को इस तरह से लॉक करते हुए अपने शोल्डर को पीछे की तरफ, चेस्ट को ओपन करते हुए और धीरे धीरे एक हाथ को साइड में लेकर जाएंगे और वापस से धीरे धीरे चेंज करते हुए दूसरे हाथ को इस तरह से धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जितना आप ले जा सकिए उतना अपने हाथ को ले जाएंगे, कोशिश करेंगे। वहां पर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर धीरे से चेंज करते हुए दूसरे साइड। इसी तरह से एक बार फिर से इसका अभ्यास, धीरे से साइड में और फिर धीरे से सेंटर में लाते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ। अगले अभ्यास के लिए वापस से आपको सुखासन में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने पेट के ऊपर रखते हुए, अपनी नाभि के ऊपर रखते हुए आपको क्या करना है, बॉडी को लिफ्ट करते हुए बिल्कुल सीधा, और यहाँ से अपनी एल्बो को साइड में अच्छे से टाइट करते हुए और धीरे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से अपने शोल्डर को पूरा पीछे लेकर जाएंगे। आप देखेंगे जब आप अपने शोल्डर को पीछे लेकर जाएंगे तो आपकी जो शोल्डर ब्लेड है वो इस तरह से आपके आपस में क्लोज होगी। तो इसका अभ्यास आपको करना है, दोनों हाथों को साइड पे रखते हुए और धीरे धीरे इस तरह से पीछे की तरफ एल्बो को पूरा पीछे ले जाते हुए
और सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की तरफ, वापस से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे, पूरा पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं तो यहाँ पर कम से कम 5 सेकेंड आपको जरूर रुकना है, और फिर धीरे से आगे की तरफ, नीचे, और बिल्कुल रिलैक्स। इसका अभ्यास आपको 5 के सेट में और कम से कम 5-5 बार आपको 5 काउंट में आपको यहाँ पर रुकना है। अगले अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, एक बेल्ट ले लेंगे और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करते हुए इस तरह से आपको बैठ जाना है। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप किसी दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों पैरों पे इस तरह से बेल्ट को लगाते हुए बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस शोल्डर पे आपका पेन है, जो शोल्डर आपका जाम है, उसको आपको बेंड करके रखना है, यानी कि दोनों को इस तरह से बेंड करके बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपका राइट साइड में या राइट शोल्डर आपका जाम है तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे राइट हैंड से इस तरह से सामने की तरफ सीधे करते हुए बेल्ट को, और लेफ्ट हैंड से बेल्ट को खींचते हुए धीरे धीरे इस तरह से बिल्कुल सीधा करेंगे। और फिर बिल्कुल धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ते हुए राइट हैंड से बेल्ट को पीछे की तरफ खींचेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। और अगर आपके दोनों शोल्डर जाम हैं तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों से और दोनों शोल्डर पे बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ से वापस से खींचते हुए धीरे से। अब आपका अगर राइट शोल्डर पे ज़्यादा पेन है तो आपको बेल्ट को खींचते हुए यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकना है। फिर यहाँ पर कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से बेल्ट को खींचते हुए पीछे की तरफ, इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना है। अगला अभ्यास जो होगा हमारा, उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप उस आसन को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको हल्का पेन है तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, धीरे से पीछे की तरफ इस तरह से कैट एंड काउ पोज में चले जाएंगे, धीरे से पीछे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करना है। बस ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा पेन अगर होगा तो आप इसको स्किप कीजिएगा। दोनों हाथों को रखते हुए धीरे से पीछे की तरफ, यानी कि जैसे हम चाइल्ड पोज में जाते हैं, धीरे धीरे इस तरह से नीचे चले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट में थोड़ा प्रेशर आएगा। वापस से अपने हाथों को आगे की तरफ प्रेस करते हुए वापस से धीरे से ऊपर आ जाएंगे, और फिर से सांस भरते हुए वापस से पीछे की तरफ धीरे से, और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर यहीं से ऊपर की तरफ आते हुए धीरे से ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे, पूरा नीचे की तरफ चले जाएंगे। अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं तो आप जाएंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे की तरफ, और कोशिश करेंगे पूरा नीचे इस तरह से पूरा चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। बस ध्यान रखिए कि अगर आपको जरा भी पेन हो तो आप इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर धीरे से ऊपर आते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ करते हुए, और वापस से इस तरह से सामने की तरफ वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो जिनका शोल्डर बहुत ज़्यादा जाम है उनके लिए है। जिनका हाथ जरा सा भी ऊपर नहीं उठ पाता है तो उन्हें क्या करना है, आप किस तरह का कुछ भी वेट ले सकते हैं। अगर इस तरह का वेट आपके पास नहीं है तो आप पानी की बोतल से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो शोल्डर आपका सब बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो फ्रोजन हो चुका है, जाम हो चुका है, उसमें क्या करना है, इस तरह से वेट को पकड़ते हुए आगे चेयर के ऊपर हाथ रखते हुए धीरे से थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होते हुए अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करते हुए नीचे की तरफ, पूरे हाथ को नीचे की तरफ लेकर चले जाएंगे। और अब यहाँ से धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ, धीरे धीरे आगे, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे अपने हाथ को आपको आगे पीछे करना है। आपको ध्यान रखना है, इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 20 बार इसका अभ्यास जरूर करें। अब यहीं से दोबारा से आपको क्या करना है, इसको 20 बार करने के बाद अब आपको इसको राइट टू लेफ्ट लेकर जाना है। हाथ को बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से राइट टू लेफ्ट हम अपने हाथ को लेकर जाएंगे धीरे धीरे यहाँ से। इसे भी आप काउंटिंग के हिसाब से कम 20 काउंट में जरूर करें। बस आपको ध्यान रखिए आपका पूरा हाथ
नीचे की तरफ आपकी शोल्डर बिल्कुल डाउन होना चाहिए और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, वॉल पर चले जाना है और अपने हाथ को इस तरह से फिंगर को धीरे धीरे वॉक करते हुए आपको आगे की तरफ चलाना है। पूरी उंगलियों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे ले जाते हुए कोशिश करेंगे अपने हाथ को पूरा सीधा लेकर जाने की। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, आप अपने फिंगर को मूव नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए पूरा वॉल पर इस तरह से आपको चले जाना है। पूरा अच्छे से वॉल पर चले जाएंगे और फिर वापस से धीरे से अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। वापस से धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्लाइड करते हुए धीरे से ऊपर, कोशिश करेंगे आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए और फिर वापस से धीरे से अपने हाथ को नीचे की तरफ लाते हुए इस तरह से इसका अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार जरूर करें। तो ये तो थी कुछ एक्सरसाइज जिसका अभ्यास करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर का जो पेन है उससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ टिप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि रात को सोने से पहले आपको ऑयल को गर्म करके हल्के हाथों से अपनी पूरी बॉडी को मसाज करना है। दूसरा है, आप कभी भी तेज पंखे की हवा में, तेज एसी की हवा में ना रहें। आपने अक्सर सुना भी होगा कि तेज कूलर की हवा, तेज एसी की हवा से बॉडी पेन होता है, तो उसका भी यही कारण है। और तीसरा है कि जब भी आप बाथ लें, जब भी आप नहाने जाएं, तो आपको तेज ठंडे पानी से नहीं नहाना है, बल्कि पानी को हल्का गुनगुना करके ही आप पानी से नहाएं। इसके अलावा आपको खाने में ब्रोकली, पालक, पाइनएप्पल, संतरा, पपीता, अखरोट और चिया सीड्स जैसी चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने खाने में सीड्स की मात्रा को ज़्यादा रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।